सच पर रहूंगी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में कचरा उठाने पर मचा सियासी तूफान। राजस्थान में पहली बार निर्वाचित मेयर निलंबित। कमिश्नर से हाथापाई के मामले में जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर निलंबित। हमेशा सच के ऊपर थी और सच पर रहूंगी। कंपनी को पेमेंट करने समेत अन्य मुद्दों पर हुई थी बैठक। मेयर ने कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए। हमेशा सच के ऊपर थी और सच पर रहूंगी। कमिश्नर ने मेयर के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने, कुछ पार्षदों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। महापौर सहित तीनों पार्षदों को प्रारंभिक जांच में माना गया दोषी। सभी के खिलाफ चलेगी न्यायिक जांच। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया आदेश। सतीश पूनिया बोले, निगम में बीजेपी बहुमत में है, कांग्रेस की सरकार काम करने देना नहीं चाहती। उनके पेट में दर्द था कि उनकी छाती पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और इसलिए तभी से विचलित हैं। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा, अधिकारियों से मारपीट उचित नहीं, जरूरी कार्रवाई की गई। बहुत आपत्तिजनक व्यवहार किया गया। उन्होंने एफआईआर लिखाई। कोई एफआईआर आती है, कोई शिकायत आती है, उस पर सरकार को जांच करानी होती है और कार्रवाई करनी है। ग्रेटर सियासत निगम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। नगर निगम में घमासान मचा हुआ है। कचरा उठाने को लेकर शुरू हुए विवाद पर कमिश्नर से हाथापाई के मामले में जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर निलंबित कर दी गई। कंपनी को पेमेंट करने समेत अन्य मुद्दों पर बैठक के दौरान ये सब बातें हो गईं। अब मेयर ने कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब इस मामले में सरकार ने एक्शन भी ले लिया। अब यह मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। लड़ाई में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई हैं। आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर ये लड़ाई किस ओर जा रही है। आइए देखते हैं ये चर्चा। बात करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों से भी। हमेशा सच के ऊपर थी और सच पर रहूंगी। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रेटर सियासत निगम अब निगम बन चुका है। लगातार इसमें उठा पटक होती रहती है, काम को लेकर नहीं, राजनीति को लेकर। क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों नगर निगम में इतना बवाल होता है? राखी राठौर जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राखी जी, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान में आपका। ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी है। ज्योति जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है अवधेश जी आपका भी। सबसे पहले ज्योति खंडेलवाल जी, आपके पास में आ रहा हूं। मैम, सतीश पूनिया ने ट्वीट किया, लिखा विनाश काले विपरीत बुद्धि। सौम्या गुर्जर ने ट्वीट किया, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्यों सत्य को इतना परेशान कर रहे हैं आप लोग? मैं तो यूँ कहना चाहूंगी, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो अपने आप में हास्यास्पद लगते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप सतीश पूनिया जी कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि और यही पतन की शुरुआत है, तो इसका मतलब बीजेपी विपक्ष के रूप में अभी तक कुछ काम नहीं कर रही थी, कुछ कारगर नहीं थी और ये सरकार का बड़ा अच्छा काम किया जा रहा था जिसका बीजेपी के पास शायद कोई जवाब नहीं था। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब शायद ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि कांग्रेस का जो है वो पतन संभव हो सकता है। दूसरी बात, सौम्या जी ने ये कही कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य को परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। सत्य अगर आप सही हैं, सच हैं, तो निश्चित रूप से बल्कि ये कोशिश होनी चाहिए कि जांच को कोऑपरेट करें, जांच में बताएं, अगर जांच बल्कि जांच कैसे जल्दी से जल्दी समाप्त हो, कैसे सारे तथ्य उसके सामने आए, कैसे जल्दी से जल्दी आप अपना पक्ष रख सके, जिससे कि ये जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी होने के बाद जो भी निर्णय जो न्यायिक जांच में या जिस भी तरह की जांच में जो निर्णय सामने आएगा, उस निर्णय की भावना के अनुरूप जो एक्शन है वो हो सके और जनता को भी
उसका जो है लाभ मिल सके। तो ये दोनों ही बातें, जब वो ट्वीट पे अलग तरह की बात कर रहे हैं, अपने बयान में अलग तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देख रहे हैं एक्शन में तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही जिसमें वो जांच को लेकर के कोऑपरेट करने की बात कर रहे हो, या जिसमें ये कह रहे हो कि नहीं सच ये है, हम ये बात है जिसको हम कर रहे थे। दूसरी बात, अगर कानूनी रूप से अगर कुछ भी गलत हुआ, आप बार बार कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाएंगे, निश्चित रूप से कोर्ट में जाना आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं क्या, लेकिन ये तो बताएं कि ये इस कानून की धारा के अंतर्गत नहीं हुआ है, क्या किसी गलत कानून की धारा का उपयोग किया गया है? नगर निगम एक्ट में जो ठीक है मैम, ओपनिंग कमेंट दे रहा हूं मैं, फिर से लौटूंगा, चर्चा शुरू करेंगे। राखी राठौर जी, ज्योति खंडेलवाल जी को सुना होगा आपने, कह रही हैं जांच में सहयोग करिए ना आप, सत्य अगर है तो पराजित होने का सवाल ही नहीं होता है, क्यों सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग 5 बजे? जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ज्योति जी हमारे साथ में, बिल्कुल 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 सुमित जी, ज्योति जी हमारे साथ में, और मुझे लगता है कि ज्योति जी अगर ये बात कहती कि आज से पहले टेन्योर में जब ये मेयर थी तब यही मुख्यमंत्री और यही यूडीएच मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से इनको काम करने नहीं दिया गया था, वो बात अगर कहती तो मुझे लगता है कि जयपुर की जनता ने जो चुन करके इनको भेजा था वो दायित्व आज भी निभा पाती। जहां तक जांच की बात कर रही है, जांच में सपोर्ट क्यों नहीं किया? जांच में हमने समय मांगा लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। जिन धाराओं की बात 39(1) के तहत ये बात कर रही है, मैं पूछना चाहती हूँ सुमित जी, अभी पिपाड़ में जो हमारे मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पे पार्षदों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। 39(1) के अंदर मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट है, तो क्या ये मिसकंडक्ट की श्रेणी में नहीं आता कि आपके पार्षद जो है वो लॉकडाउन का अवहेलना कर रहे हैं और फिर धमका रहे हैं कि साहब हम इस्तीफा दे देंगे अगर आपने हमको रोका तो इस तरह के पार्षदों पे आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी हेमाराम जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन आप लोगों ने उनको टाइम दिया, लॉकडाउन खत्म होगा तब हम सुनवाई करेंगे। आज वैक्सीन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, रेमडेसिविर की बात करें, इसमें बहुत सारी जांचें पेंडिंग है, वो पेंडिंग क्यों नहीं पूर्ति हुई? लेकिन संडे को शाम को आप पूर्ति करते हैं, वो भी तब देखिए सुमित जी जब आपके ही लॉकडाउन फ्राइडे को शाम से लेकर के मंगलवार सुबह तक का लॉकडाउन आप लोगों ने लगा रखा है ना। उस लॉकडाउन में आप चाहते हैं कि हम आए, आकर के इस बारे में बातचीत करें, और मैं चाहूंगी सुमित जी की इस पूरी प्रकरण की डिटेल आप डिबेट करें, आप बताएं ये बात लोगों को, जयपुर की जनता को, कि किस विषय के बारे में ये बातचीत हो रही थी। हमारे पार्षदों ने हाथ जोड़ के सीओ साहब को रिक्वेस्ट की कि वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, जिससे कि जयपुर की जनता जो है इस कोरोना काल में जिस सफाई से परेशान है, जो कचरा लगातार सड़कों पर आ रहा है, उसकी व्यवस्था कीजिए, लेकिन नहीं की। सदन सभा की बैठक के अंदर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्षदों ने एक मुखी होकर इस बात को कहा था कि बीवीजी जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। और हम जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। और एक बात और सुमित जी, मैं बताऊं आपको क्यों हुआ ये पूरा प्रकरण? हुआ ये है कि उस मीटिंग के अंदर जो हमारे डीसी हैं, जो गैरेज डीसी हैं, उन्होंने हामी भरी थी कि हम निगम जो है वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सक्षम है, और सीओ साहब लगातार मना कर रहे थे। और इसी बात पे जब स्पीकर पे डीसी की बात सुनी, इसी बात पे बिफर करके वहां से जाने लगे और इस तरह के गलत एलिगेशन सुमित जी लगाए। सुमित जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस पूरे प्रकरण में आपको एज अ लेमैन आप ये निष्पक्ष तरीके से सोचिए, संडे के दिन रात को जो ऑर्डर्स आते हैं, क्या इसमें राजनीतिक दुर्भावना की वो नहीं आ रही आपको? हाँ, मैं फिर से लौट रहा हूँ मैम। अवधेश जी, इस पूरे प्रकरण को किस नजरिए से देखते हैं सर आप? बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना आपने? देखिए सुमित जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मैंने सुना, लेकिन जो इस विवाद की जो जड़ है उसको ना बीजेपी ने उसका जिक्र किया ना कांग्रेस ने उसका जिक्र किया। इस विवाद की जड़ है जो कचरा उठाने के नाम पर जो मलाई बटती है वो। देखिए, ज्योति जी भी निगम में रही हैं, मेयर रही हैं, वो तो राखी राठौड़ जी लंबे समय से पार्षद हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं नगर निगम की, दोनों इस बात को नहीं मानेंगी। लेकिन राखी राठौड़ जी ने अभी जो कहा कि एज ए लेमैन आप सोचिए, तो एज ए लेमैन जो लोग सोचते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि निगम में कचरा उठाने के नाम पे मलाई बांटी जाती है, तो लड़ाई की जो मूल वजह है ना वो मलाई है। अब इसमें किस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक प्रशासनिक आदेश के तहत मेयर को निलंबित किया गया, मेयर और पार्षदों को। उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन जो उसमें एक पॉलिटिकल जो एंगल है उसको देखना जरूरी है। कोई भी प्रशासनिक आदेश निकलता है, कोई भी जांच होती है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन इस एपिसोड में जिस तरह से जांच हुई, जिस तेजी से जांच हुई, वो कई सवाल खड़े करती है कि यहाँ पर केवल मामला एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, राजनीतिक जो रस्साकशी है दोनों के बीच में। जिस तरह से दो निगम यहाँ पर बनाए गए, एक में कांग्रेस का बोर्ड बना, एक में बीजेपी का बोर्ड बना, पॉलिटिकल एंगल ही नजर आ रहा है, प्रतिद्वंदिता है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है,
बिल्कुल सुमित जी, पॉलिटिकल एंगल ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह की कोई शिकायत होती है तो उसमें इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं होता है। डिसीजन हो सकता है निलंबन का, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता है जितना हुआ है यहाँ पर। आ रहा हूँ ज्योति जी। मैं राखी राठौर जी, आप कह रही हैं हाथ जोड़ के हमारे पार्षदों ने कहा कि भाई वैकल्पिक व्यवस्था कर दें, लेकिन कांग्रेस कह रही है हाथ जोड़कर नहीं, हाथ उठाकर कहा। सामने आ जाएगी, लेकिन मुख्य बात यह कि जांच की जाए। अवधेश जी ने अभी कहा मलाई की बात, सर यही तो सारा प्रकरण है। एक्चुअली क्या हुआ, सीओ साहब ने एक लेटर लिखा जिसमें ये कहा डीसीज को कि आप मुझे तथ्यात्मक रिपोर्ट बताइए कि क्या कंपनी द्वारा काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा कई ऐसे लेटर लिखे गए जिसके माध्यम से ये बताया गया कि कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, संतोषप्रद काम नहीं है। और उसके बाद भी जब इनके डीसीज ने कोई रिपोर्ट नहीं पेश की अपने लेवल पर, पेमेंट का अगर हम प्रपोजल दे देते हैं, तो ये बताइए अवधेश जी, क्या मेयर का उसको रोकना वाजिब नहीं है? क्या मेयर को ये रोकना वाजिब नहीं है कि जयपुर की जनता जब परेशान हो रही है और कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही है तो उसे रोका जाए, उसे चेक किया जाए? और मोटी बात देखिए, जैसे इंदौर अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करता है, तो क्यों नहीं वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ नगर निगम ध्यान देता है? आज राज्य सरकार ने फिर से बीवीजी को थप्पी दे दी, चलो करो काम करो काम। आप ये सोचिए कि क्यों नहीं, हम जब इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे पास संसाधन है, सवाल ये है तो कि क्यों नहीं बीवीजी इस बात की और रिक्वेस्ट विवाद की जाए? कोई नया नहीं और है। अभी भी यही कह रही हूँ सुमित जी। देखिए, विवाद की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। ज्योति खंडेलाल जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं मैम। विवाद की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं। बीवीजी और विवाद कोई नया नहीं है, आप भी मेयर रह चुकी है। क्यों नहीं इस बीवीजी को हटाकर हम किसी और कंपनी को हायर करते? देखिए, पहली बात तो 2017 में बीवीजी कंपनी को आदेश दिया गया है, वर्क ऑर्डर दिया गया है, जिस समय बीजेपी का ही बोर्ड था, बीजेपी के ही मेयर थे, और 7 साल के लिए इस काम के लिए उनको टेंडर दिया गया है। जहां तक अभी तुरंत प्रभाव से बीवीजी को हटाने की बात आ रही है कि उसको हटाया जाए, तो उसके लिए कोर्ट का ही आदेश है कि 8 हफ्ते तक आप उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर जब कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता, कोर्ट का कंटेम्प्ट तो नहीं किया जा सकता। अब अगर आपको लगता है कि बीवीजी कंपनी अगर काम नहीं करे, और मलाई बांटने की बात जो अवधेश जी ने कही, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर लगता है, मैं कोई बीवीजी कंपनी के सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मलाई बट रही है, अधिकारी उसमें लिप्त हैं, तो आप एसीबी में शिकायत करिए ना। अभी राखी राठौर जी ने कहा कि ज्योति जी, क्या आपने अपने समय पर? हाँ, मैंने अपने समय पर एसीबी में शिकायतें की है। मेरे समय पर एक भी हड़ताल नहीं हुई है। और अगर किसी अधिकारी ने लापरवाही की है, काम में कमी है, भ्रष्टाचार मुझे दिखा है, तो मैंने एसीबी में शिकायत की है, सीबीआई तक में मैंने शिकायत की है। उस समय यही पार्षद जो थे वो उन अधिकारियों का सपोर्ट करते हुए भी नजर आते थे, पर फिर भी मैंने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई का नतीजा भी निकला कि आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, आरएएस अधिकारी हो, कोई कर्मचारी हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो जेल भी जाना पड़ा है। तो आप कानूनी तरीके से काम करिए ना। देखिए, हाथापाई, जोर जबरदस्ती, आप ही चाहे कि सीओ उस समय उस काम को निलंबित कर दे, आज हम बीवीजी कंपनी को हटा दे, तो 8 हफ्ते तक नहीं हटा सकते, ये कोर्ट का आदेश है। अब ये निगम की जरूरत थी कि सभी डीसीज को बिठा करके, सभी चेयरमैन। राखी राठौर जी, बीजेपी के वक्त पर इस कंपनी से करार किया गया, क्या हम लोग कंपनी से करार करते हैं तो इतिहास नहीं खंगालते? क्या बीवीजी कंपनी का इतिहास आप भी जानती होंगी। आगरा में भी बीवीजी कंपनी पर कार्रवाई हुई, काम में अनियमितता को लेकर ताजमहल के आसपास सफाई नहीं हुई तो इससे करार खत्म किया गया। 180 करोड़ की अघोषित आय उजागर हुई, और ऐसे एक दो मामले नहीं है, बीवीजी कंपनी के खिलाफ रिकॉर्ड मामले हैं। हम लोग किसी कंपनी से करार करते हैं, इतिहास नहीं देखते हैं क्या उसका? देखिए सुमित जी, 2017 में जब बीवीजी कंपनी स्टार्ट हुई, और आप अगर जयपुर शहर वासियों से पूछोगे तो 2017 एक ऐतिहासिक साल रहा, जबकि जयपुर शहर के अंदर सड़कों पे जो कचरा डिपोज नजर आते थे वो समाप्त हुए। पहली बार लोगों ने ये कहा कि, और सबसे बड़ी बात, जेएलएफ जो पहली बार हुआ उसमें लोग जो आए बाहर से, उन्होंने कहा ये बात कि आज जयपुर शहर जो है वो सबसे साफ है, क्योंकि वहां पे कचरा था। ग्रेजुअली जो कंपनी ने लापरवाही की उसकी बात हो रही है। और बात देखिए, अभी ज्योति जी बार बार कोर्ट का हवाला दे रही थी। देखिए, मैं कोर्ट के बारे में इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जब कंपनी खुद हड़ताल कर रही है, खुद काम नहीं करना चाहती, तो कहां समस्या है? हम कोर्ट की कोई अवहेलना नहीं कर रहे हैं जब कंपनी खुद के लेवल पे काम को रोकना चाहती है। कोर्ट ने यह कहा है कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन कंपनी अगर काम नहीं करती तो अपने लेवल पे हम लोग कचरा संग्रहण कर सकते हैं। बात यह है, देखिए, आपने अभी भी कहा कि शिकायत करी, शिकायत यही यूडीएच मिनिस्टर थे, शिकायत यही मुख्यमंत्री थे, जिसकी शिकायत ज्योति जी आपने प्रधानमंत्री जी तक जाकर करी, आपने अपने नेता सोनिया गांधी जी तक भी करी। मुझे अच्छा लगता अगर आप ये बात कहती हैं, ये बात कि आपको भी काम करने नहीं दिया, और वही परिणति यहाँ पर है। और मैं बताऊं आपको, भेदभाव आज से नहीं है सुमित जी, 7 महीने से जब से हमारा टेन्योर स्टार्ट हुआ है तब से यही बात है। ठीक है ज्योति खंडेलाल जी, अगर बीवीजी इतनी पाक साफ है, जिसके लिए कमिश्नर साहब पेमेंट लेने के लिए गए थे, अगर इतनी पाक साफ है बीवीजी, बिना पेमेंट के काम कर सकती है, अगर अब क्यों काम कर वापस लौट रही है?
आपको आज मौका मिला है जनता के सामने इस बात को रखने का। हाँ। जिस तरह की आप लोग आपकी और आपके मिनिस्टर के सामने हुई थी, जनता ने देखा है, मौका है। इस तरीके से जब मैं करप्शन क्या पहले होना चाहिए। मैं बीजेपी माना कि जो है वो अधिकारियों के पक्ष में पार्टी से लेके खड़ा हो जाता था। सबसे पहले ये आपने देखा है और जनता ने देखा है। ये बात कि आपने किस तरह से यूनिट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के बारे में एक बात कही थी, किस तरह की भाषा का प्रयोग ये बात किस तरीके से आपने अधिकारियों को ठीक है, करप्शन ठीक के है। केस लड़ाई में अधिकारियों के पक्ष में बीजेपी के पार्षद आके खड़े हो जाते थे। ठीक है। ये कहना सुनिए ना चाहिए मैम, आपको भी। मैम ऐसा आपको भी कहना चाहिए मैम आपकी बात नहीं पहुंचेगी ऐसे दर्शकों आपको तक। भी कहना चाहिए। सुनिए ना राखी जी, ज्योति जी सुनिए, आपकी बात नहीं पहुंचेगी, एक एक करके बात करें तो ठीक रहेगा। ज्योति खंडेलवाल जी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी? आपने एक दिन का वक्त नहीं दिया, सौम्या गुर्जर महापौर ने एक दिन का वक्त मांगा, आपने वक्त नहीं दिया, तुरंत कार्रवाई कर दी गई। और अब खबर यह भी आ रही है कि किसी कांग्रेस की पार्षद को, महिला पार्षद को आप मेयर का कार्यभार सौंप रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये, मैं राखी जी की बात का जवाब दूं। उन्होंने कहा कि मैं कहती यूडीएच मिनिस्टर और अपने मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ, तो मैं आपको क्या बता दूं कि जब मैं करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ती थी, तब यही बीजेपी के पार्षद जो है वो उन अधिकारियों को बचाने के लिए आगे आकर के खड़े हो जाते थे, बोर्ड में उनके पक्ष में आगे खड़े हो जाते थे। तो आप ये अपनी बात उस तरह की बातों ठीक है, चलिए आपकी बात कर लेते हैं। ले लेगी, लेकिन पहली बात हम आज की बात करते हैं। आज की बात में आप ये कह रहे हैं कि समय नहीं दिया गया। मैं एक आपको पूरा प्रक्रिया अगर आप भी जानते हो, राखी जी भी समझती होंगी, जानती होंगी, उन्होंने कहा कि मेयर, डिप्टी मेयर और जो पार्षद है वो न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर नगर निगम में है, और उन पर जब एक प्रारंभिक जांच होती, निलंबन कोई सजा नहीं होता है, ये होता ही नहीं। न्यायिक जांच में ही आप अपना पक्ष सामने रखेंगे और निष्पक्ष जांच जो है वो वहां पर होगी। आप अपना पक्ष रखिए, बल्कि आपको तो डिमांड करनी चाहिए कि न्यायिक जांच तुरंत बिठाए, तुरंत उसका रिजल्ट दें और हम उसको पूरा कॉपरेट करेंगे। तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। तो मैडम बोलने का मौका तो देती ना उन्हें, एक बार उनका पक्ष तो जान लेते, उसके बाद निलंबित कर देते। ऐसी कोई प्रक्रिया संभव नहीं थी क्या कि थोड़ा वक्त दे देते उन्हें? लोगों के बीच क्या छवि जाती है, या एक छवि पहुंचाना चाहते हैं आप जानबूझकर? आप जानबूझकर चाहते हैं कि ऐसे विवाद होते रहे, राजनीति चलती रहे? एक दिन का मोहलत दे देते। सिर्फ इस बात के लिए हुआ है कि आप जांच को प्रभावित ना करें, इसलिए नहीं हुआ है कि क्या आप लोग निलंबित कर सकते हैं एक मेयर को और जांच प्रभावित कर देती मेयर? राखी जी क्या बोल रही हैं आप? देखिए सुमित जी, जांच प्रभावित सिर्फ क्या मेयर कर सकती है, क्या सीओ नहीं कर सकता? क्या सीओ को पद से क्यों नहीं हटा रहे हैं? अगर इनको इतना ही निष्पक्ष जांच करने की बात है तो जांच प्रभावित सीट पे बैठ के सीओ भी कर सकता है, कमिश्नर भी कर सकता है। आप उसको नहीं हटा रहे हैं और सिर्फ मेयर को हटा रहे हैं। मैम देखिए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दुर्भावना के साथ में इस काम को आप लोगों ने किया है यहाँ पर, और लगातार हम लोग इस बात को कह रहे हैं, चाहे हमारी समितियां जो बनी उनको भंग करने की बात और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें रीइंस्टेट किया। लगातार आप लोग सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करने देने की राजनीति जो है वो कांग्रेस द्वारा यहाँ पे की जा रही है, और उसी का ये परिणाम है कि आज इस स्थिति पे आ गया है। सुमित जी, आज जयपुर की जनता सब देख रही है कि किस तरह से राजनीतिक काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। अवधेश जी, एक दिन का वक्त नहीं दिया जाता है मेयर को। ज्योति खंडेलवाल जी उनके जस्टिफाई भी कर रही है इस बात को। राखी राठौर जी कह रहे आज बीजेपी 5 बजे उतर रही है सड़कों पर, जबकि कांग्रेस कह रही है कि विधि सम्मति कार्रवाई की गई है। इंतजार कीजिए ना, जो कार्रवाई हो रही है, क्यों सड़कों पर उतरने की जरूरत है? दोनों ही पक्षों को सुनकर अवधेश जी लग नहीं रहा सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, जनता की किसी को फिक्र नहीं है। बीवी जी का जब मन करता है वो आती है चली जाती है, उस पर कार्रवाई करने की बजाय आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। 4 दिन से कचरा नहीं उठाए शहर भर का, हो क्या रहा है? देखिए सुमित जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दोनों ही तरफ से विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है। यदि जो मेयर को निलंबित करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया गया है, जितनी तेज गति से काम हुआ है, यदि सरकार सारे ही काम उतने तेज गति से करे ना, तो आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो अपने आप सॉल्व हो जाए। तो पहली बात तो जिस स्पीड से ये इस फाइल को चलाया गया, डिसीजन लिया गया, ये इससे कई संदेह उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, बीजेपी जितना पॉलिटिकली एग्रेसिव हो रही है इस समय, निलंबन होने के बाद यदि वो यही एग्रेशन दिखाती सफाई व्यवस्था को लेके कि शहर सड़ रहा है, शहर में सफाई नहीं हो रही है, और लोग निकलते, सड़कों पे निकलते इनके नेता। अब क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि आपकी जो मेयर है उसको निलंबित कर दिया गया है। तो आपकी प्राथमिकता मेयर, आपकी सौम्या गुर्जर को मेयर पद पर बिठाना है। शहर की सफाई व्यवस्था आपके लिए प्राथमिकता में दिखाई नहीं दे रही है लोगों के लिए, क्योंकि आपका एग्रेशन सफाई व्यवस्था के लिए नहीं है, आपका एग्रेशन है पद पर बनाए रखने के लिए। और सफाई व्यवस्था की एक बार भी बात नहीं हुई है। आप देखिए 15 मिनट से हम लोग चर्चा कर रहे हैं,
मेयर पद की बात हो रही है सिर्फ। हाँ राखी जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, यही दुर्भाग्य। देखो जिस तरह की राजनीति एग्रेशन की, अवधेश जी मैं आपसे बहुत ही हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहूंगी। अगर दूसरे दिन ही अगर हम सड़क पर होते तो अवधेश जी आप ही हमें ये कहते कि पहले बात क्यों नहीं की सीओ से आपने। अगर ये होता कि पहले दिन ही अगर हम लोग आकर के सड़क पे खड़े हो जाते सफाई व्यवस्था के लिए, 2 दिन हुए थे, उसके बाद तीसरा दिन था फ्राइडे का दिन, जिस दिन की ये पूरा प्रकरण हुआ, उस दिन हम लोगों ने पहला काम तो यही करेंगे कि सीओ से रिक्वेस्ट करेंगे वैकल्पिक व्यवस्था की। मुझे लगता है आप भी हमारी जगह होते तो यही काम करते। अब जब बात निकल चुकी है और लगातार यही तो कह रहे हैं हम लोग कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों नहीं ऐसा हो रहा? अच्छा मैम बताइए, हाथापाई हुई या नहीं हुई? जयपुर नगर निगम राखी जी चलिए मूल मुद्दे पर आते हैं, जिसको लेकर ये मामला भड़का। हाथापाई हुई या नहीं? जी आयुक्त साहब कह रहे हैं कि जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया, गाली गलौज की गई, हाथापाई की गई मुझसे। सुमित जी आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ, न्यायिक जांच अगर निष्पक्ष तरीके से होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और निश्चित तौर पे यही सामने आएगा। जिस तरह से पहले भी मुंह की खा चुके हैं, जैसे कि समिति के केस में इन्होंने जाकर के कोर्ट ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना से प्रेरित ये वाला काम था और वैसा ही नतीजा इसका आने वाला है। कोई भी ऐसा काम हुआ ही नहीं तो कोई प्रूव नहीं कर पाएगा कि कोई हाथ उल्टा। अब देखिए आप भी मानेंगे इस बात को कि हमने भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि सर वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, जनता हमें पकड़ रही है सड़क पे जाकर, प्रॉब्लम हमें हो रही है, अधिकारी तो अंदर बैठा है, लेकिन बाहर जनता हमें पकड़ती है। तो ये बात रिक्वेस्ट करने गए थे, ना कि हम ये कहने गए थे, गाली गलौज करने गए थे। और देखिए गाली गलौज करने से सुमित जी कभी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। ज्योति खंडेलवाल जी 3 जून को मेयर सौम्या गुर्जर ने यज्ञमित्र देव जी को एक पत्र लिखा कि महाराज कुछ समस्या का समाधान करो, लोग परेशान हैं, जनहित के कार्यों को रोक दिया है बीवीजी कंपनी ने, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करो। क्या गुनाह किया उन्होंने? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल नहीं। आपके वो हड़ताल पर चले गए और आप वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, निगम कर सकता था, करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? क्यों 3 दिन जनता परेशान रही? ये तो हड़ताल के पहले उसने नोटिस दिया है कि अगर आपने हमको पेमेंट नहीं करोगे तो हम हड़ताल कर देंगे। तो ऐसे में तो बल्कि ये व्यवस्था पहले होनी चाहिए थी। 3 दिन जनता, 4 दिन जनता कचरा उसके घर के बाहर पड़ा रहा, उसकी चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन आप उसकी चिंता नहीं कर रहे हो। यही तो बात हो रही है बार बार। और अभी अच्छा लगा मुझे तो राखी जी ने कहा कि न्यायिक जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप जांच क्यों नहीं करना चाहते, पक्ष क्यों नहीं रखना चाहते अपना? रखिए ना, हम भी यही चाहते हैं कि न्यायिक जांच में सही बात सामने आए। अगर अधिकारी करप्शन में लिप्त है तो उसकी एसीबी में शिकायत करिए। वो एसीबी जो आज इतनी एक्टिव है वो अधिकारियों के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ एक्शन ले, वो जेल में जाए, अच्छी बात है। हम तो इस पे सपोर्टर है आपके, हम कहाँ गलत बात कह रहे हैं कुछ भी। हम तो यही कह। और सबसे बड़ी बात है, निलंबन जो है वो बिल्कुल कोई सजा नहीं है। सजा नहीं तो मैम ये बताइए ना, किसी कंपनी, ठीक है मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है, क्या लोग परेशान होते रहेंगे? कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर है, कंपनी हड़ताल पर है, काम नहीं करती है, अनियमितताएं लगातार पाई जा रही है बीवीजी के खिलाफ, क्या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि कंपनी अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, क्यों नहीं उस कंपनी की जगह दूसरी कंपनी को हायर किया जा सकता? करिए ना, उसका प्रोसेस तो चालू करिए। देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप आज कह दें कि ये कंपनी का काम खत्म, दूसरी कंपनी आ गई। नहीं ठीक है, में एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। विकल्प क्या? कमिश्नर साहब तो पहुंच गए कि बकाया पैसा दो, बकाया पैसा कहां से आए? नगर निगम तो खुद कर्जे में डूबा हुआ है, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रहा। कमिश्नर साहब बकाया पैसे की मांग को लेकर पहुंच गए। कोई 100, 200, 500, 1000 लाख की बात नहीं थी, करोड़ों में आए बकाया। वो कह रहे 50% दे दो। नगर निगम कहां से लाए मैडम? पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है नगर निगम। तो सर काम अगर किसी कंपनी से करवाएंगे अरे तो मैडम काम करे तो सही, कंपनी काम कहां कर रही है? 50% पेमेंट से सहमत नहीं थे तो जो 20% से थे कुछ अरे भी तो मैडम ऐसी कंपनी को बकाया दिलवाओ ना जो काम करे। जो कंपनी काम नहीं कर रही है, हड़ताल पर रहती है, उसको आप बकाया पैसे दिलवाएंगे तो कैसे चलेगा मैडम? फिर सवाल तो उठेंगे ना, क्या जेबें भरने का काम तो नहीं चल रहा? सफाई व्यवस्था मिलनी चाहिए थी। जनता 3 दिन तक अगर वो सफाई व्यवस्था नहीं दे रहे ना आप लोग, आप नहीं दे पा रहे हैं। निगम है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर का बोर्ड है जो न तो हड़ताल। कमिश्नर साहब की कोई जिम्मेदारी थी या नहीं थी? कमिश्नर साहब की कोई जिम्मेदारी थी या नहीं थी? जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी राखी राठौर जी, जनप्रतिनिधियों की तमाम जिम्मेदारी कमिश्नर साहब की नहीं है कोई? बिल्कुल कमिश्नर साहब की पूरी जिम्मेदारी है। और ये बात आज ज्योति जी कह रहे हैं एक दिन में नहीं होगा, हम 2 महीने से दे रहे हैं। 28 जनवरी को हमारी बोर्ड की बैठक थी जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि इसको हम डिसकंटिन्यू करेंगे। आज अब समाधान क्या? 3 महीने का समय निकल गया, क्यों नहीं की वैकल्पिक व्यवस्था? अब समाधान क्या मैडम? जयपुर शहर को सफाई व्यवस्था भी तो देंगे ना राखी जी।
आप डिसकंटिन्यू करने का आपने ऑर्डर निकाल दिया, आप उसको समाधान जयपुर से चढ़ेगा तो नहीं ना दिल्ली में। आप जयपुर से जनता क्या हठधर्मिता है, उनका क्या लगाव है उस कंपनी के प्रति जो उसको सिर्फ पेमेंट दिलाना चाहते हैं। लग रहा है आप डीसी कह रहा है तो क्या आपने एसीबी में शिकायत की? राखी जी क्या हमारे पार्षद कीजिए ना वैकल्पिक व्यवस्था, लेकिन नहीं करना चाह रहे हैं। एसीबी में शिकायत की? सीधी बात है कि अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट होगा तभी इस काम को आप सरकार के पास ज्योति खंडेलवाल जी, ये बीजेपी और कांग्रेस के जो दो चक्की के पाटे हैं ना, इसमें घुन की तरह से जनता पिस रही है। क्यों नहीं आप लोगों ने समाधान निकालने की कोशिश की? तुरंत आपने मेयर को निलंबित कर दिया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। क्यों नहीं एक बार बैठ के बातचीत की गई? क्या मौका ही ढूंढ रहे थे क्या? पर्सनल इंटरेस्ट अगर राखी जी को लगता है कि राखी जी को नहीं, अब तो सभी ये सवाल पूछ रहे हैं मैडम। कमिश्नर साहब जब बकाया दिलवाने के लिए पहुंचे तो लगेगा पर्सनल इंटरेस्ट है कहीं। केवल आपको सवाल पूछने तो अलग बात है, जवाब सुनना है तो सुनिए। हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ साफ तौर पे अगर लग रहा है सीओ करप्ट थे, मिली भगत थी, तो एसीबी में शिकायत करते। अरे तो मैडम आपने कार्रवाई, फिर वही बात, आपने कार्रवाई जब मेयर पे की तो आप सीओ साहब पर नहीं कर सकते थे क्या? जा रहे हो बोल के जाइए। एसीबी का इंतजार करते फिर मेयर के लिए भी, क्यों निलंबित किया? आप करवाओगे राखी जी? मैं राखी जी से सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप एसीबी में शिकायत दर्ज करवाएंगे? जो जिस अनियमितता की आप बात कर रहे हैं, आप सवाल खुद पूछिए, आप जवाब दीजिए इस बात का कि मेयर साहब ने लेटर लिखा था एसीबी को, जब गार्डन सेक्शन के पेमेंट्स हुए तब एसीबी को जवाब दिया था, जब क्वेश्चंस पूछे गए लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। देखिए सब कुछ मैनिपुलेटेड है, लेकिन आप मानिए इस बात को, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, यहाँ की पहली महापौर प्रथम नागरिक के रूप में आपने 5 साल निकाले हैं, मैम आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सही बात बोलिए। ज्योति जी, किस तरह से राखी जी, ज्योति जी जल्दी से मेरी बात सुनिए। राखी जी, ज्योति जी जल्दी से मेरी बात सुनिए। 30 सेकंड में जवाब दीजिए। राखी जी, ज्योति जी सुनिए सुनिए सुनिए, राखी जी और ज्योति जी सुनिए मुझे, राखी जी सुनिए मेरी बात, सुनिए ज्योति जी सुनिए, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। अब इस समस्या का समाधान क्या, कब तक लोग परेशान होते रहेंगे? इस एक सवाल का जवाब दोनों दीजिए। सबसे पहले राखी जी आप बताइए, 30 सेकंड में बताइए, क्या लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? सरकार ने देखिए, सरकार ने अभी पेमेंट का आश्वासन देकर के काम चालू करवाया है, लेकिन फिर भी जैसे ही हम लोग वापस रीइंस्टेट होंगे, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ जाएंगे। कंपनी से कंटिन्यू नहीं करवाना है काम जो फेल हो चुकी है, बार बार पेमेंट दे करके लोगों को उनकी गाड़ी कमाई को हम लोग वेस्टेज नहीं। एक सवाल और राखी जी, एक बात और बताइए, चलिए ज्योति जी आप बताइए, बीवीजी कंपनी से करार तोड़कर कब दूसरी कंपनी को हायर किया जाएगा, ताकि आगे इस तरह के विवाद हो ही ना मैम? तुरंत प्रभाव से जनता को राहत देनी थी, उन्होंने सफाई का काम पुनः शुरू करवाया है। अब अगर बोर्ड को लगता है कि उसमें अनियमितता है तो प्रोसीजर अपनाइए, आप उसकी शिकायत एसीबी में करिए और उसको उस टेंडर को जो आपको रीटेंडर या वैकल्पिक व्यवस्था की जो तैयारी करनी है उसको करिए। ठीक है, उसके बाद डिसकंटिन्यू करिए। ऐसे नहीं है कि आप डिसकंटिन्यू कर दे, शहर सड़ता रहे, क्लोजिंग कमेंट अवधेश जी, क्लोजिंग कमेंट, हो सकता ना। राजनीति ही चलती रहेगी, समस्या का समाधान निकलेगा, क्योंकि बीवीजी कंपनी का इतिहास कोई साफ नहीं रहा है। काले पन्नों पे लिखा गया है सुनहरे अक्षरों से बीवीजी कंपनी का इतिहास, लेकिन बावजूद इसके यही कंपनी जयपुर को अपनी सेवाएं दे रही है, हड़ताल पर जाती है, मनमाने तरीके से काम कर रही है और हम इसे झेलने पर मजबूर हैं। ऐसा क्या है बीवीजी में, या कोई इस समस्या का समाधान चाहता ही नहीं है? देखिए बिल्कुल, ये मेरे लिए भी ये रहस्य की बात है सुमित जी, कि ये जो बीबीजी है वो किस तरह की क्या तरकीब अपनाती है कि ये सबको, देखिए इसको लेके आई जब बीजेपी का बोर्ड था, बीजेपी के मेयर थे, बीजेपी की सरकार थी, तब कांग्रेस इसका विरोध करती थी, यही बातें बोल के जो अब बीजेपी बोल रही है। और अब जब कांग्रेस की सरकार आ गई तो कांग्रेस उसका सपोर्ट कर रही है। तो ये इस तरह से क्या क्या घुट्टी पिलाती है ये कंपनी कि जो सरकार सत्ता में होता है वो उनके साथ हो जाता है। लोग ये जानने वाली बात है, ये जरूर भरी जा रही है। कौन सी कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस की और बीजेपी के टाइम पर बीजेपी की, बीवीजी जेबें भर रही है और अपना उल्लू सीधा कर रही है। 10 सेकंड में बिल्कुल, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था सुमित जी, कचरा उठाने के नाम पे जो मलाई बटती है उसकी सारी लड़ाई है, लेकिन अब रायता फैल चुका है, अब वो सिमटते सिमटते ही सिमटेगा। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राखी राठौर जी, ज्योति खंडेलवाल जी और अवधेश आकोदिया जी। बीवीजी कंपनी, इस समस्या का समाधान शायद ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है, और समाधान के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है, सरकार ने कार्रवाई कर दी है, निलंबित कर दिया है, और अब बीजेपी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति, लोगों की, आम जनता की, जिनसे वोट मांगने के लिए घरों तक पहुंचते हैं ये तथाकथित नेता, और वोट की मलाई के बाद सत्ता की चाशनी चाटते हैं। इसके बाद इन नेताओं को इन आम जनता से कोई वास्ता
नहीं रह जाता है, वास्ता रहता है तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमेशा सच के ऊपर थी और सच पर रहूंगी।